Standard 10 Geography. Chapter number 9 Tourism, Transport and Communication. इस लेसन का पहला वीडियो में हमने ब्राज़ील का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पढ़े थे. अब इंडिया ट्रांसपोर्ट. Look at the transport maps of India given in figure 9.10 and 9.11 and answer the following questions. दो मैप दिया हुआ है. Let us see the first map, that is national highways and मेजर पोर्ट्स. इंडिया का नेशनल हाईवे, बड़े बड़े रोड्स और मेजर पोर्ट जो शिप्स का, बोट्स का वगैरह, शिप आकर रुकने का, लोडिंग अनलोडिंग करने का प्लेस को पोर्ट्स कहते हैं. सो ये पहला ग्राफ में मैप में है. और दूसरा मैप में हमें इम्पोर्टेंट रेलवे रूट्स और एयरपोर्ट्स दिया हुआ है. तो इस तरह दो मैप में हमें इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताया है इस टेक्स्ट बुक में. पहला जो मैप है उसमें जो इस तरह जो लाइन दिया हुआ है पिंकिश कलर, डार्क कलर में थोड़ा बोल्ड लाइन, वो नॉर्थ साउथ हाईवे को दिखा रहा है. यहाँ पर देखिए नॉर्थर्न रीजन से इस तरह साउथर्न रीजन में जाते जा रही है लाइन, बराबर. ये देखो वहाँ से कंटिन्यू इस तरह पूरे नीचे एंड तक है, बराबर, यहाँ तक है. सो दिस इज द नॉर्थ साउथ हाईवे. और उसके बाद जो ग्रीनिश डॉट लाइंस दिखा रहा है वो ईस्ट वेस्ट हाईवे हैं. आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो ईस्ट वेस्ट हाईवे. ये देखिए ये ग्रीन कलर इस तरह जो जा रहा है, ठीक है. और उसके बाद ऐसा थोड़ा लाइट कलर का लाइन दिया हुआ है, रेडिश गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है. यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये जो जा रहा है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल. ये सब रोड्स का नाम है. और उसके बाद ये जो कलर में दिया हुआ नेशनल हाईवे और पोर्ट के लिए ये सिंबल दिया हुआ है. तो इस तरह हम हमारे पूरे इंडिया का मैप देखोगे तो ये सभी लाइंस जितने भी आपको दिख रहा है ये पूरे नेटवर्क रोड से, बराबर. ये यहाँ पर है, यहाँ पर, और ज़्यादा आगे जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा. सो कंपेयर टू ब्राज़ील आप देखोगे तो इंडिया में रोड्स नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा है. ब्राज़ील से कई गुना ज़्यादा है इंडिया में रोड्स. और पोर्ट्स का भी आप देख लेते हैं. यहाँ पर एक पोर्ट है हल्दिया, इधर नाम दिया हुआ है. और भी पोर्ट्स है. ये देखिए विशाखापट्टनम एक फोर्ट है. और उसके बाद चेन्नई में आपको पोर्ट देखने को मिलेगा, देखो सिंबल जिस तरह दिया है. और वेस्ट साइड में आओगे तो कोच्चिन, और उसके बाद आप यहाँ पर आओगे तो मुंबई में एक पोर्ट है. सो इस तरह इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रोड्स, ज़्यादातर रोड्स ब्राज़ील से काफ़ी ज़्यादा है. सो क्वेश्चंस देखते हैं. यहाँ पर दिया हुआ विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप. तो हम लिखेंगे 4 तरीके का, क्योंकि वाटरवे है, रेलवे है, रोडवे है और एयरवे है. चारों दिया हुआ है 2 सेपरेट मैप्स का मिलाकर. और उसके बाद क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवेज मोर. रेलवे का डेंसिटी यानी ज़्यादा, एकदम ज़्यादा रेलवे कहाँ पर है? नॉर्थ साइड में है, राइट. और नेम 5 इम्पोर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया. हमने इम्पोर्टेंट स्पॉट्स का नाम देखे ऑलरेडी, जस्ट अभी मैप में से मैंने आपको बताया. मुंबई था, कोचिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता वगैरह था, बराबर. हल्दिया वो कोलकाता में है. नाउ विच पार्ट ऑफ इंडिया हैव अ स्पेयर्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. इंडिया के कौन से रीजन में एकदम स्पेयर्स नेटवर्क है, मीन्स एकदम कम, बहुत ही रेयर है ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क. एंड व्हाट कुड बी द रीज़न. और ये नॉर्थर्न मोस्ट रीजन है. नॉर्थर्न मोस्ट रीजन मीन्स यहाँ पर ही हमारे मैप पे दिख रहा है ये एरिया. यहाँ पर बहुत ही स्पेयर्स ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि यहाँ का टोपोग्राफी, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ज़मीन का, ये मेन
रीज़न हो सकते हैं। और यहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरता है, हिमालयन रीजन है, बर्फ़ से ढके हुए ज़्यादातर एरिया है। सो दिस मे बी द रीज़न फॉर लेस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जो मैप में हमने अभी देखा उसका जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। एज कंपेयर टू ब्राज़ील, इंडिया हैज़ अ डेंसर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। ब्राज़ील के कंपैरिजन में इंडिया का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा डेंस है, मीन्स बहुत सारे हैं, एकदम थिक है। About 85% of passenger and 70% of freight traffic are carried by roads every year. पैसेंजर्स पता है, अलग अलग एरिया में जाने आने वाले ट्रैवलर्स को पैसेंजर्स कहते हैं। और फ्रेट ट्रैफिक मीन्स जो गुड्स वगैरह ले जाते हैं, बिजनेस के गुड्स, बल्क ऑफ गुड्स लेकर जाने का जो ट्रैफिक है उसको कहते हैं फ्रेट ट्रैफिक। ये दोनों ज़्यादातर पैसेंजर्स का ट्रैफिक और फ्रेट ट्रैफिक दोनों रोडवे से ज़्यादातर होता है, करीब 85% पैसेंजर्स और 70% फ्रेट ट्रैफिक। फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन फैसिलिटेटेड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। और रेलवे का डेवलपमेंट की वजह से तो फ्रेट ट्रैफिक और पैसेंजर ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही डेवलप हुआ है, क्योंकि रोडवे से भी ज़्यादा दूर दूर का डिस्टेंस के लिए रेलवे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। रेलवेज आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ के लिए रेलवे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम मुंबई में रहते तो हमें पता है कि यहाँ पर रेलवे का कितना अहमियत है। Railway network is relatively less dense in the hill states, northeastern states, central part of India and Rajasthan, while it is dense in the North Indian plains. रेलवे जो नेटवर्क है ज़्यादातर कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन में ज़्यादा है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो थोड़ा कम है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मतलब आसाम, मणिपुर, मेघालय वगैरह जो स्टेट्स है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में, ईस्टर्न एरिया में। और साथ में हिल स्टेट्स जो है पहाड़ी इलाके में भी रेलवे कम है, सेंट्रल पार्ट में और इवन राजस्थान में भी रेलवे कम है। और रेलवे सबसे ज़्यादा डेंस कहाँ पर है? नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन में। Railways are very important for a vast country where distances are large. Vast country means big, very large country. इंडिया एक वास्ट कंट्री है, सो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है अलग अलग जगह का, तो ये जगह को कवर करना, कनेक्ट करने के लिए रेलवे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह या इम्पोर्टेंट स्थान निभाते हैं। वाटरवेज आर अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी हमने देखा रोडवे, रेलवे, नाउ अबाउट वाटरवेज। वाटरवे बहुत ही सस्ता एक ट्रांसपोर्ट मीन्स है। वाटरवेज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। चीप होने के बावजूद भी इंडिया में ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन में से जस्ट 1% ही वाटरवे के थ्रू होता है। इट कंप्राइसेस मीन्स इंक्लूड्स रिवर्स, रिवर से वाटरवेज मतलब रिवर से बोट वगैरह जाते हैं। कैनाल यूज़ होता है, कैनाल मीन्स आर्टिफिशियली बनाया जाता है अलग अलग एरिया को पानी पहुंचाने के लिए। डैम में से पानी सप्लाई होता है तो बड़े बड़े कैनाल्स भी होते हैं जिससे बोट्स वगैरह चल सके। और बैक वाटर्स होते हैं। बैक वाटर यहाँ पर जो देखिए ये एक बैक वाटर का फोटो दिया हुआ है। बैक वाटर मीन्स ऐसा बॉडी ऑफ वाटर जो रिवर से या फिर सी से थोड़ा पुश बैक हो गया हो, सेपरेट हो गया हो, मीन्स सी होगा या रिवर होगा उसके काफ़ी डिस्टेंस तक सैंड जमा होने के बाद उसके बाद जो सेपरेट हो गया हुआ जो बड़ा वाटर बॉडी होता है वो बैक वाटर है। केरला में ज़्यादातर बहुत सारे बैक वाटर्स आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर इसको कायल बुलाया जाता है। सो इस तरह जो बैक वाटर्स है इसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, बोट वगैरह। यहाँ पे आपको एक बोट हाउस आपको दिखाई भी देगा। सो ये होता इस तरह बैक वाटर्स। और क्रीक्स, थाने एक क्रेक है, क्रीक मीन्स वो भी ऐसे सी वाटर से जुड़ा हुआ ही रहता है। जो नॉर्मल एरिया में जो सी वाटर आके जमा हो गया हुआ वैसा बड़ा रीजन होता है। सो क्रीक्स वगैरह जगह में भी क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा से इंडिया में होता है। लेकिन ऑल टुगेदर ये सभी कुछ मिलाकर भी देखा जाएगा तो टोटल वाटर ट्रांसपोर्ट में से सिर्फ, टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से सिर्फ 1% ही वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। Approximately 95% of India's foreign trade moves through ocean routes. इंडिया का फॉरेन ट्रेड का मैक्सिमम 95%
जो फॉरेन ट्रेड का सामान ओशन रूट से होता है। बड़े बड़े कंट्रीज़, अब्रॉड के कंट्रीज़ में इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया का ज़्यादातर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पूरे ओशन रूट से होता है। अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, these are also used for purpose of transportation between the islands and the rest of the country। सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए ही सिर्फ नहीं, इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उसके अलावा वो तो ओशन से ही होता है, उसके अलावा जो इंडिया के अंदर से इंडिया के आसपास का आइलैंड्स में, जैसा लक्षद्वीप है वगैरह, इंडिया के आसपास के आइलैंड्स के लिए भी ओशन रूट से ही सामान पहुंचता है या उसके ओशन रूट से ही बिजनेस होता है। एज कंपेयर टू ब्राज़ील, एयरवेज इन इंडिया आर मोर डेवलप्ड एंड द यूज़ ऑफ इंटरनल एयरवेज इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। ब्राज़ील का हमने देखा था एयरवेज बहुत ही कम में करके हमने देखा, उस कंपैरिजन में इंडिया में एयरवेज काफ़ी डेवलप्ड है। और सिर्फ इंटरनेशनल एयरवेज ही नहीं, इंटरनल एयरवेज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंटरनल एयरवेज मीन्स इंडिया के अंदर ही अलग अलग एरिया में जाने आने के लिए यूज़ करने वाला एयरवेज। ऑलवेज रिमेंबर द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ रैपिड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। एक देश का प्रोग्रेस को दिखाने वाला एक इंडिकेटर है उधर का ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। दैट मीन्स कोई भी एक देश में ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब है वो कंट्री बहुत ही प्रोग्रेसिव है, इट इज़ डेवलपिंग वेरी स्पीडली। कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील, ट्राई दिस। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द वास्ट longitudinal extent of Brazil. Given are the westernmost and easternmost extreme points of Brazil mainland in the figure 9.12. Calculate the difference in time between the 2 points in minutes. ब्राज़ील के वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पर हमें दिया है और हमें कैलकुलेट करना है कि ये दोनों जो पॉइंट है, दिस इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड दिस इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने घंटों का टाइम का डिफरेंस है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए ये हमें जानना ज़रूरी है कि कोई भी एक एरिया का टाइम डिसाइड करता है वहाँ का लॉन्जिट्यूड के हिसाब से, यानी वो कौन से लॉन्जिट्यूड में स्थित है या वो जगह कौन से अर्थ के ऊपर का मेरिडियन पे, कौन से मेरिडियन पे आता है। सो लेट अस सी द पोजीशन ऑफ ब्राज़ील इन मैप, वर्ल्ड मैप में ब्राज़ील का पोजीशन है यहाँ पर जो दिया है। ओके, सो ये जो ब्राज़ील है उसके अलावा आपको इधर बहुत सारे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स वगैरह सब दिखाई देंगे। ये देखो ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ जो लाइंस बने हुए हैं, इन लाइंस को कहते हैं लॉन्जिट्यूड्स या फिर मेरिडियंस। इस तरह पैरेलल जो वेस्ट जो ईस्ट भी लाइंस है, ओके, उसे पैरेलल्स कहते हैं और ये जो ऊपर से नीचे जो है उसको मेरिडियंस या लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। जैसे जैसे ये एक एक मतलब इन अर्थ मूव होते रहता है तो एक एक लॉन्जिट्यूड करके सन के सामने आकर जाता है। जो लॉन्जिट्यूड का एरिया सन के सामने आया वो एरिया में सनराइज हुआ यानी सूरज उगा। ओके, और उसके बाद स्लोली वो एरिया सन के पास से और मूव होते जाएगा। आप ये जानते हैं कि अर्थ मूव होता है, सन मूव नहीं होता। अर्थ रोटेट होता है, उस वजह से डे और नाइट होता है, बराबर। अर्थ रोटेट होने का डायरेक्शन होता है वेस्ट से ईस्ट, इस वजह से हमें फील होता है कि सन ईस्ट से वेस्ट जाता है करके। रियल में अर्थ वेस्ट से ईस्ट तरफ जाते रहता है। सो सन हमें ईस्ट से वेस्ट दिखाई देते हैं, बराबर। तो पहला जो एरिया आया वो ईस्टर्न कंट्री होगा जो सन के सामने, वो लॉन्जिट्यूड सन के सामने से जैसे जैसे पास होके गया वैसे वैसे वहाँ पर मॉर्निंग के बाद फिर आफ्टरनून इस तरह होते होते नेक्स्ट लॉन्जिट्यूड सन के सामने आने तक पहला वाला जो आए थे वो काफ़ी दूर तक मूव हो गया होगा। तो इस तरह सन के सामने एवरी 4 मिनट एक एक लॉन्जिट्यूड पास होते ही रहता है बिकॉज ऑफ द मून्स रोटेशन। तो एक लॉन्जिट्यूड सन के सामने से आकर जाने के लिए 4 मिनट्स लगता है। तो इसके ऊपर डिपेंडेड है कि एक एक जगह का टाइम क्या है। जो अभी समझो इंडिया जिस लॉन्जिट्यूड पर है वो लॉन्जिट्यूड अगर सन के सामने आया तो हम बोलेंगे इंडिया में अभी मॉर्निंग हुआ है।
वो लॉन्जिट्यूड धीरे धीरे जाने लगे आगे आगे, तो इंडिया का टाइम और एक्सटेंड हुआ। लेकिन इंडिया के जस्ट ऑपोजिट में, जो ग्लोब के जस्ट ऑपोजिट में जो एरिया है, उसका लॉन्जिट्यूड सन से पूरे तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स सन का लाइट वहाँ पर लगता नहीं है, तो वहाँ पर रात होगी, बराबर। सन के सामने जो एरिया है, जो लॉन्जिट्यूड है, वहाँ पर दिन होंगे और जस्ट ऑपोजिट वाले जगह में रात होंगे। इस तरह जैसे जैसा लॉन्जिट्यूड यानी अर्थ मूव होते जाएगा, रोटेट होते जाएगा, एक एक एरिया करके, एक एक लॉन्जिट्यूडनल एरिया सन के सामने आते जाते, सन से ज़्यादा होते दूर होते होते वहाँ पर टाइम और एक्सटेंड आगे आगे बढ़ते जाता है। इस हिसाब से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड किया हुआ है। इस वजह से हर जगह का टाइम सेम नहीं होता। सन के पास जो टाइम है, सन के तरफ जो दिखने वाले जो एरिया है, उसका टाइम अलग होगा, सन से दूर रहने वाले जगह का टाइम अलग होगा, क्योंकि टाइम इज़ डिपेंडेड ऑन सनराइज एंड सनसेट, बराबर। सो और एक मैप हम देखेंगे यहाँ पे। देखो अभी वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर हमारा ब्राज़ील का स्पेस है, बराबर। ब्राज़ील उस एरिया में आता है, तो एक्चुअली देखा जाएगा तो ब्राज़ील का ये एंड से ये एंड तक का जो एरिया है काफ़ी बड़ा है। आप यहाँ पर इंडिया को देख सकते हैं, ओके। ये इंडिया का वेस्ट टू ईस्ट का जो डिस्टेंस है, जहाँ पर मैंने अभी ये जो मार्किंग किया, वो कितना छोटा है कंपेयर टू ब्राज़ील, बराबर। यहाँ आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो ब्राज़ील का वेस्ट से ईस्ट का जो डिस्टेंस है काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू इंडिया। सो इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे टाइम डिफरेंस होगा। यहाँ का टाइम, यहाँ का ये एक एक एरिया का टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम डिफरेंस फ्रॉम दिस एरिया टिल दिस एरिया। सो यहाँ पर दिया वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, कौन सा एरिया है, वो जगह का नाम है नेसेन डो रियो मो, और वो कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्जिट्यूड पे स्थित है। लैटिट्यूड अगर बोलेंगे तो 7 डिग्री 32 मिनट 33 सेकेंड्स साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, और उसका वेस्टर्न मीन्स लॉन्जिट्यूड पकड़ोगे तो 70 डिग्री 59 मिनट वेस्ट। सो हमें कैलकुलेट करना है ये डिस्टेंस, ओके, ये गैप कितना है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में भी आप देखो, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का एरिया कौन सा बना। ईस्टर्न मोस्ट मीन्स यहाँ पर आया ये वाला ईस्टर्न मोस्ट, ये एरिया का लैटिट्यूड क्या है 7 डिग्री 9 मिनट 28 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट सेम है लैटिट्यूड पर। लेकिन लॉन्जिट्यूड का डिस्टेंस देखो तो वेस्ट में यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 34 डिग्री 47। सो ये दोनों का फ़र्क आपको कैलकुलेट करना है। इन दोनों का फ़र्क अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन करना कैसा करना है, 70 डिग्री 59 मिनट में से 34 डिग्री 47 मिनट आपको सब्ट्रैक्ट करना है। चलो मिनट को अगर हमने अंदाज़ा में छोड़ दिया तो भी 70 माइनस 34 आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन करने पर आपको ऑलमोस्ट 36, सो समवॉट अराउंड 36 डिग्री गैप है, ओके। तो ये 36 डिग्री का गैप के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। सन मीन्स ऑलरेडी मैंने बोला एक लॉन्जिट्यूड को 4 मिनट लगता है सन के सामने से गुजर कर जाने के लिए, तो यहाँ पर पूरे 36 एबो डिग्री पार करना है, या एबो उतना लॉन्जिट्यूड को सन के सामने से पार करने के लिए कितना टाइम लगता है। अभी हमने ये 36 जो है हमारा थोड़ा अंदाज़ा से हमने कैलकुलेट किया है। ऑलमोस्ट एक्चुअली इफ़ यू सर्च देन यू विल फाइंड करीब 39 डिग्री का भी फ़र्क कोई रीजन में है। सो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिया है, 168 मिनट का डिफरेंस है, 168 मिनट्स का डिफरेंस है। अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना नहीं मिलेगा आपको, 36 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि एक एक लॉन्जिट्यूड के लिए 4 मिनट्स काउंट करोगे तो सो वो उतना मिलेगा नहीं। बट हियर इन द टेक्स्ट बुक वी आर गिवन दैट इट इज़ 168 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर 48 मिनट्स का फ़र्क पड़ता है ब्राज़ील का एक एंड का टाइमिंग और दूसरा एंड, ब्राज़ील का ईस्ट एंड का टाइमिंग और वेस्ट एंड के टाइम का बीच का डिस्टेंस। Read the above map in the figure 9.12 and answer the following question. हमने मैप तो ऑलरेडी देखा। How many divisions can you see in the map? मैप में कितने डिविजन्स देख सकते हैं। मैप में यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये जो लाइन से लॉन्जिट्यूड से डिवाइड किया हुआ है। देर आर 4 sections. We can see 4 sections in the divisions in the map.
व्हाट डू दिस डिविजन सिग्निफाई, ये डिविजन्स क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या जताते, क्या बताते हैं हमें? दे आर द टाइम जोन्स इन ब्राज़ील, ब्राज़ील का टाइम जोन है, मीन्स एक सिंगल टाइम जोन नहीं है पूरे ब्राज़ील में, क्योंकि ब्राज़ील बहुत ही ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड है, बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बिहाइंड द जीएमटी मीन? जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। मैंने आपको मैप में दिखाया था प्राइम मेरिडियन, जिसके ऊपर डिपेंडेड है कि सभी टाइमिंग। प्राइम मेरिडियन को सबसे मेन मेरिडियन माना जाता है, वहाँ का जो टाइमिंग है उसको ग्रीनविच मीन मेरिडियन टाइम मीन्स जीएमटी मानता है। और उस टाइम से जो वेस्ट मतलब प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में जितने भी लॉन्जिट्यूड्स है, वहाँ का टाइम प्राइम मेरिडियन का टाइम से माइनस मतलब कम माना जाता है, और प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में या ईस्ट साइड में जितने भी मेरिडियन है वहाँ का टाइमिंग को प्राइम मेरिडियन से ज़्यादा टाइम माना जाता है। वंस अगेन, यहाँ प्राइम मेरिडियन है, ये ईस्ट साइड हो गया, प्राइम मेरिडियन का ईस्ट साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ओके, ऐसा मानते हैं। सो जो टाइम है प्राइम मेरिडियन का, दैट इज़ द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया एक्सेप्ट किया हुआ टाइम, ओके, प्रॉपर टाइम उसको मानते हैं। और उसके बाद प्राइम मेरिडियन से राइट साइड में या ईस्ट साइड में जितने भी मेरिडियंस है वहाँ का टाइमिंग प्राइम मेरिडियन से ज़्यादा है, क्योंकि ईस्ट साइड पहले अर्थ के सामने आकर जाता है, बराबर। तो ईस्ट साइड में पहले सूरज उगता है, फिर ईस्ट साइड टर्न होते होते जाएंगे तो जैसे जैसा ईस्ट का एक एक मेरिडियन पीछे पीछे जाएंगे तो वेस्ट का मेरिडियन सन के सामने आता है। तो यहाँ का टाइमिंग प्राइम मेरिडियन के टाइम से आगे प्लस अहेड, और वेस्ट साइड का टाइमिंग प्राइम मेरिडियन के बाद आता है, वहाँ पर सनलाइट यानी कि सनशाइन या सनराइज। सो इसके लिए प्राइम मेरिडियन से माइनस माना जाता है। अगर प्राइम मेरिडियन में 8 आवर है या 8 बज गए हैं तो यहाँ का सब टाइम 8 से ज़्यादा होगा, यहाँ का सब टाइम 8 से कम होगा। इज़ इट क्लियर? सो यहाँ पर जीएमटी का मतलब समझ गया क्या है? बिहाइंड मतलब जीएमटी के पहले पीछे, GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ अहेड ऑफ द अदर? कौन सा पार्ट ब्राज़ील का दूसरे के अहेड है यानी पहले? ऑब्वियसली हर एक कंट्री का ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट से आगे है। ईस्टर्न पार्ट पहले अर्थ के मून के सन के सामने आएगा, वेस्टर्न पार्ट उसके बाद आता है, तो ईस्टर्न पार्ट इज अहेड ऑफ वेस्टर्न पार्ट। नाउ बाय हाउ मेनी मिनट्स इन दिस पार्ट अहेड ऑफ अदर्स? ये एरिया बाकी सभी पार्ट से कितने मिनट्स पीछे हैं, आगे है, कितने मिनट्स आगे हैं? हमने देखा था ईस्टर्न मोस्ट पार्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट के बीच में 168 मिनट्स का फ़र्क है, इज़न्ट इट? उतना आगे है। व्हाट डज द रेड लाइन इन द मैप शो? मैप में एक रेड लाइन है, लेट अस सी, यहाँ पर एक टेढ़े मेढ़े रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, बराबर। सो ये रेड लाइन क्या है? एक्चुअली दिस इज़ द ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम। ये ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम है, मीन्स ब्राज़ील का जो ऑफिशियल टाइम है, सभी ऑफिसर्स जिस टाइम के हिसाब से चलते हैं, ज़्यादातर मेन वॉच किस टाइम के हिसाब से चलता है वो लॉन्जिट्यूड है, यानी कि इस टाइम के हिसाब से, टाइम जोन के हिसाब से ब्राज़ील का ऑफिशियल टाइम चलता है। इसको BRT कहते हैं, BRT, दैट मीन्स ब्राज़ीलियन ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम, BRT, ओके। एंड ये जो इधर का इस लाइन का जो टाइम है GMT से 3 आवर पीछे है। मतलब GMT के हिसाब से अगर 5 o'clock हो गया इवनिंग का, तो यहाँ पर उससे 3 यानी दोपहर का 2 बज गया होगा। इवनिंग का 5 से 3 घंटे पीछे जाओ पहले, मतलब उस पहले GMT का टाइम होगा, BRT उसके बाद होगा, तो 3 आवर्स पीछे चले जाएंगे। सो अभी हमने मैप में जो कोई भी चीज़ें देखें उसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, यू विल फाइंड दैट बिकॉज ऑफ द वास्ट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री, द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स इज अराउंड 168 minutes, that means 2 hours 48 minutes. I have already explained you in the map. These are
डिफरेंट टाइम जोन्स इन द कंट्री। यहाँ पर जो दिया हुआ है सेपरेट टाइम जोन्स है। ब्राज़ील हैज़ 4 टाइम जोन्स, दैट ऑल्सो वी काउंटेड। इट इज़ बिहाइंड द GMT बाई 2, 3, 4 और 5 आवर्स। दैट मीन्स हमने जो GMT के मतलब ये ब्राज़ील के टाइम जोन्स दिखाए, ये देखो ये इतना एरिया में जो आने वाले जगह है ब्राज़ील का, इतना जगह यानी दिस मच पार्ट ये GMT से 2 घंटे पीछे है। मतलब GMT के हिसाब से अगर 5 o'clock है शाम का, तो यहाँ पर उससे 2 घंटे पीछे, दैट मीन्स दोपहर के बाद का 3 o'clock होगा। और इतने जगह में जो एरिया है, ये जो टाइम जोन के अंदर का जो एरिया है वो GMT से 3 घंटे पीछे होंगे, और ये जो टाइम जोन के अंदर का एरिया है GMT से 4 घंटे पीछे होंगे। और यहाँ पर जो एरिया है ज़्यादातर मतलब ये जो टाइम जोन के अंदर वहाँ का एरिया उधर का टाइमिंग GMT टाइमिंग से 5 घंटे पीछे हैं। दैट मीन्स 5 घंटा कम है। GMT में 5 o'clock इवनिंग है, तो ये एरिया में 5 आवर्स पीछे होंगे, मतलब 12 o'clock होगा दोपहर का। और ये जो एक्सट्रीम एंड है जहाँ पर 5 आवर्स का गैप है, दैट इज़ नेसेन डो रियोमाओ। और ये ईस्टर्न टिप का जो पोजीशन है, कौन सा जगह है वो, पोर्टो डे सेक्सियास, पोर्टो डे सिक्सास। GMT 03, दैट मीन्स GMT -03, GMT से 3 घंटा पीछे टाइम जोन, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम, दैट इज़ BRT। ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम कौन सा टाइम जोन का है, GMT -03, दैट मीन्स GMT का टाइम से 3 घंटा पीछे। इट इज़ 3 आवर्स बिहाइंड GMT। मैंने बताया आपको ये GMT से 3 घंटा पीछे होंगे। नाउ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन ब्राज़ील आर वेल डेवलप्ड एंड एफिशिएंट। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस क्या है आप जानते हैं, उसमें इंटरनेट भी आता है, मोबाइल आता है, सभी कुछ आता है। ये ब्राज़ील का बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड भी है, एफिशिएंट भी है, मीन्स काम बहुत ही अच्छा यहाँ का नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होता है। दिस इंडस्ट्री includes landlines as well as mobile services, television broadcasting, radio broadcasting and computer और internet access। So ये सभी आप ऑलरेडी जानते हैं क्या क्या है टेलीकम्युनिकेशन सेक्शन में आता है। इसमें लैंडलाइन मोबाइल्स भी, लैंडलाइन फ़ोन्स भी है, मोबाइल सर्विस है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग है, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह सब है। टुडे मोर देन 45% ऑफ द ब्राज़ीलियन पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू द इंटरनेट। ब्राज़ील में जितने लोग रहते हैं उनमें से 100 लोगों में से हर 45 लोगों के भी हाथ में इंटरनेट यूज़ है, यानी उन लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। द टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फेयरली मॉडर्न, particularly in central south Brazil. Telecommunication infrastructure, what do you mean by infrastructure? कोई भी infrastructure means that is the necessary or the basic systems and services for a big क्या बोलते हैं, एक बिग फर्म या कोई भी एक बड़ा काम के लिए। जैसे कि अभी समझो हमने कोई एक बड़ा फैक्ट्री, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट किया, तो उसके लिए रोडवे मीन्स ट्रांसपोर्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी वो काम, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो जो चीज़ें लगती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिस्टम होते हैं, बेसिक सिस्टम, उसको सबको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन में जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बहुत ही मॉडर्न होता है, और ज़्यादातर ब्राज़ील के सेंट्रल और साउथ रीजन में। हावेवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट आर ड्रास्टिकली लेस डेवलप्ड। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से देखा है, नॉर्थ एरिया और नॉर्थ वेस्ट एरिया ब्राज़ील का लेस डेवलप्ड है इवन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। Over recent years, mobile telephones have led the rapid expansion of telecommunication services in Brazil. जैसा इंडिया में है इस तरह मोबाइल फ़ोन्स ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में सर्विस देते हैं। द नेचर ऑफ ब्राज़ीलियन टेरिटरी, especially land mass size and the large pockets of unpopulated and densely vegetated areas create significant impediments to the expansion in coverage of telecommunication services. So एक्चुअली ब्राज़ील का डेवलपमेंट को एक ऑब्स्टेकल, एक रुकावट एक्चुअली वहाँ का अनपॉपुलेटेड रीजन्स है, अमेज़न का रीजन्स वगैरह जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है और जो टोपोग्राफी जहाँ पर बहुत ही रिजिड है, वैसा सब जगह में बिकॉज ऑफ
डेंस फॉरेस्ट और अनपॉपुलेटेड रीजन मीन्स ज़्यादातर एरिया फॉरेस्ट है, कवर्ड एरिया में पब्लिक भी ज़्यादा रहता नहीं है, पॉपुलेशन भी कम है। इस वजह से ये एरिया में जो टेलीकम्युनिकेशन का सर्विस अवेलेबल जल्दी मिलता नहीं है, एक्सपेंशन कम है, टेलीकम्युनिकेशन का फैसिलिटी कम होता है। कौन से रीजन में? अनपॉपुलेटेड और डेंसली वेजिटेटेड यानी डेंसली फॉरेस्टेड एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल जैसा है, वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन का कवरेज बराबर नहीं हो रहा है। ब्राज़ील इज़ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू सेंड domestically made satellites into space with its own rockets. So Brazil is now developing, मतलब अभी ब्राज़ील बनाते जा रहा है, डेवलप कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजी, ताकि ब्राज़ील डोमेस्टिकली मेड सैटेलाइट यानी अपने ही देश में बनाया हुआ सैटेलाइट्स को स्पेस में अपने ही बनाया हुआ रॉकेट से भेजना चाहते हैं। सो दे आर ट्राइंग फॉर दैट। सो इस तरह ब्राज़ील कम्युनिकेशन के फील्ड में आगे जाने का कोशिश कर रहा है। नाउ लेट्स सी अबाउट द कम्युनिकेशन इन इंडिया। Study the map given in the figure 9.13 and 9.13 and answer the following questions. Calculate the difference between the two longitudinal extremes of mainland India. Is it more than Brazil? So let us see the map first. इस मैप में हमें ईस्ट से वेस्ट तक का, ये ईस्ट ये वेस्ट, ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस दिखाया हुआ है, बराबर। आप यहाँ पर एनलार इसको जूम करोगे तो आपको दिखाई देगा कितना किलोमीटर्स ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस है, 3000 किलोमीटर। सो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट और इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, ओके, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? सो लेट अस कैलकुलेट दैट। इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट का जो पॉइंट है वहाँ का लॉन्जिट्यूडनल पॉइंट, लॉन्जिट्यूड कौन से डिग्री का है? 97 डिग्री 25 मिनट है, ओके। और वेस्टर्न साइड का अगर वेस्टर्न मोस्ट टिप का लॉन्जिट्यूड अगर देखोगे तो दिस इज़ द लॉन्जिट्यूड, ये जो लॉन्जिट्यूड है ये लॉन्जिट्यूड का डिग्री है 68 डिग्री 7 मिनट। और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 29 डिग्री का फ़र्क आपको दिखाई देगा। ये दोनों लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस को या लॉन्जिट्यूड का डिग्री को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को अगर आप रेड्यूस करोगे, कम करोगे, माइनस करोगे, यू विल गेट हाउ मनी डिग्री? 29 डिग्री। तो इंडिया का डिस्टेंस, दोनों एंड का डिस्टेंस इतना है। और ब्राज़ील के साथ कंपेयर करोगे तो इट इज़ नॉट मोर देन ब्राज़ील, इट इज़ लेस देन ब्राज़ील। सो ब्राज़ील का ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। इस वजह से इंडिया में इतने सारे टाइम जोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड क्वेश्चन, विच लॉन्जिट्यूड इन इंडिया इज़ कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से लॉन्जिट्यूड को कहते हैं? कौन से लॉन्जिट्यूड का टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताते हैं? ये जो लॉन्जिट्यूड है यहाँ से जो रेड कलर का यहाँ से जो जा रहा है जो 82.5 डिग्री, अदरवाइज 82 डिग्री 30 मिनट, हाफ आप एक्चुअली हम टाइम जैसा देखते हैं कि 60 मिनट्स 1 आवर होता है तो 30 मिनट्स हाफ आवर होता है। इस तरह यहाँ पर भी 30 मिनट्स जो है हाफ डिग्री माना जाता है। सो यहाँ पर 82.5 डिग्री, अदरवाइज 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये जो मेरिडियन है वो डिग्री पे जो मेरिडियन है उस मेरिडियन को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मेरिडियन मानता है। सो वहाँ पर जो टाइम है 82.5 डिग्री मेरिडियन पर, वो टाइम को पूरा इंडिया में लागू किया है, मतलब सब इंडियंस वो टाइम को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइम एंड द जीएमटी? जीएमटी टाइम यानी ग्रीनविच का टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों में कितने का फ़र्क है? एक्चुअली यहाँ पर जीएमटी से अहेड है यानी जीएमटी के भी आगे है, ज़्यादा है इधर का टाइम, क्योंकि इंडिया में पहले सन उगता है उसके बाद ग्रीनविच में होता है काफ़ी टाइम के बाद। तो यहाँ पर डिफरेंस है 5 आवर्स 30 मिनट्स का फ़र्क है, 5 आवर्स 30 मिनट्स। सपोज समझो कि जीएमटी के टाइम यानी जीएमटी या प्राइम मेरिडियन के यहाँ पर शाम का 5 o'clock है, तो इंडिया में 5 + 5 30, दैट मीन्स 10:30 होगा रात का।
ओके, हाउ मैनी लोकल टाइम आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितना लोकल टाइम हमको देखने को मिलेगा, देयर इज ओनली वन लोकल टाइम इन इंडिया। भी हमने जो देखा उसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इंडिया टू हैज़ अ लार्ज लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, इंडिया का भी लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट बड़ा है, बट ब्राज़ील का उतना नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स इज़ 2 hours और 120 minutes, और ब्राज़ील का हमने देखा था 2 hours 48 minutes, दैट मीन्स 168 minutes। इंडिया में सिर्फ 120 minutes। इंडिया हैज़ ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम जोन, हमने अभी देखा वो भी। द 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, Indian standard time is 82.5 degree east. India is in the eastern hemisphere. It passes through Allahabad. और हमारा ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मेरिडियन अलाहाबाद से पास होता है। इट इज़ अहेड बाय 5 hours 30 minutes फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से GMT से 5.5 घंटा आगे है इंडिया का टाइम। With the explosion of electronic media, telecom industry has become one of the fast growing sectors. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे जैसे बहुत ही फास्ट बढ़ रहा है, तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। In this era of information and communication, more digitally enhanced communication services like mobile phones, internet, satellites are paving way to expansion for the wider reach of communication technology. पहले कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत पीछे रह जाता था, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ने की वजह से टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो डिजिटल वर्ल्ड बन गया हुआ है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, सैटेलाइट्स है, ये सभी एक्चुअली मेकिंग वे मतलब पेविंग वे मतलब रास्ता बना रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने के लिए। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट। सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक है इंडिया। विथ डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन सैटेलाइट्स, इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन दिस फील्ड। हमारा अपना खुद का सैटेलाइट्स है, काफ़ी सारे सैटेलाइट हमारे टेक्नोलॉजी के अलग अलग काम के लिए हेल्प करता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी। सो इस वजह से इंडिया इस फील्ड में टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में काफ़ी आगे है। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लुक्स आफ्टर द स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। हमने ये साइंस के लेसन में पढ़ चुके हैं। ISRO हमारे सैटेलाइट लॉन्चिंग या ये सभी प्रोग्राम उनका जिम्मे है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टिल डेट दिस इंस्टीट्यूट हैज़ एस्टैब्लिश्ड मेनी रिकॉर्ड्स इन द सैटेलाइट लॉन्च। सैटेलाइट लॉन्चिंग में बहुत सारे रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ISRO क्रिएट किया है। द ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी AEB is the civilian authority in Brazil responsible for the country's burgeoning space program. Burgeoning means increasing rapidly, स्पीड में बढ़ने वाले स्पेस प्रोग्राम में ब्राज़ील को हेल्प करने वाला एजेंसी है ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी। The Brazilian Space Agency has pursued means continued, लगातार करते जाना, for a long period of time, pursued a policy of joint technological development with more advanced space programs. So Brazilian agency काफ़ी टाइम से लगातार एक स्पेशल पॉलिसी, क्या है पॉलिसी ऑफ जॉइंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विथ एडवांस स्पेस प्रोग्राम्स, ऐसा एक पॉलिसी को लगातार जारी रखा है, कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट मीन्स अंडर दिस पॉलिसी ब्राज़ील दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करके स्पेस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सो इनिशियली इट रिलाइड मीन्स डिपेंडेड हेविली ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। पहले अपना स्पेस प्रोग्राम के लिए किस पर डिपेंडेड थे? ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स। बट नाउ इट इज़ वर्किंग विद चाइना, इंडिया, रशिया एंड यूक्रेन। ये सभी देश के साथ भी अभी स्पेस प्रोग्राम में ब्राज़ील पार्टिसिपेट करके मतलब साथ में मिलकर कर रहे हैं या उनका भी हेल्प लेते हैं। सो माय डियर चिल्ड्रन, दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। हैव अ नाइस डे, बाय।